Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Ganga. Today we are going to do a simple paper of session ending exam 2024-2025 class 5 EVS. ये जो सैम्पल पेपर करेंगे हम ये 40 मार्क्स का होगा और ये जो पेपर होगा हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहला जो पोर्शन होगा ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, सेकंड जो पोर्शन होगा आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड थर्ड इज डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए जो रहेगा उसमें आपको पिक्चर को देखना है और फिर आंसर लिखना है। अर्थक्वेक आर मेजर्ड ऑन, ये देखिए ये जो स्केल है इसके ऊपर मेजर किया जाता है, इस स्केल को कहते हैं रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव स्टार्टेड ही जर्नी बाई, तो गौरव जानी ने जो अपनी जर्नी शुरू की थी वो किसके ऊपर करी थी? अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर, जिसका नाम क्या था आपको पता है होना चाहिए, लोनार मोटरसाइकिल। नेक्स्ट, पश्मीना सोल इज मेड फ्रॉम, तो ये किससे बनी रहती है? गोट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लद्दाख, लद्दाख को दूसरा नाम क्या है? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था, इसको कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाउस मेड ऑफ क्लॉथ इज कॉल्ड, तो ये देखिए इस पिक्चर को आप देख कर लग रहा होगा तो ये क्या कहते हैं हम इसको? टेंट। विच गैस इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग फायर, तो जलने के लिए कौन सी जो गैस है वो ज़रूरी होती है? दैट इज़ ऑक्सीजन। द लिक्विड विच कम्स आउट ऑफ ए वोल्केनो इज कॉल्ड, जब वोल्केनो से जो लिक्विड बाहर आता है उसको क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? लावा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स डू वी ब्लो एयर, तो इसके अंदर यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट दिया हुआ है पिक्चर के अंदर, देखिए इनको क्या कहेंगे? बैलून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज होल्ड मीटिंग फॉर द लॉटरी इन फॉर्मिंग, यहाँ पे फॉर्मिंग नहीं होगा, फॉर फार्मिंग होगा, फॉर फार्मिंग। तो मिजोरम के अंदर कौन लॉटरी होल्ड करता है? दैट इज पंचायत। पंचायत होती है वो लॉटरी हेल्ड करवाती है। इस तरह से हमने अपना पहला पार्ट ख़त्म कर दिया है। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग का, कॉलम ए और कॉलम बी। तो देखिए रेबो, रेबो क्या होता है? एक रेबो कौन शेप के टेंट होते हैं चांगपा लोगों के लिए, तो यहाँ से मैच हो जाएगा। याक, याक लद्दाख में पाए जाते हैं, यहाँ पे मैच हो जाएगा। हाउस इन लद्दाख, तो मेड ऑफ स्टोन। उसके बाद में लेखा, लेखा लेखा क्या था? प्लेस टू कीप सिप एंड गोट, एनिमल्स के रखने के लिए एक जगह बनाई जाती है रेबा के पास में। जुले जुले मीन्स वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट रीजन्स फॉर विच पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो क्या कारण रहते हैं कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है? तो इसके अंदर पहला रीज़न तो हो जाएगा, जैसे कोई जॉब करता है तो उस बंदे का ट्रांसफ़र हो जाए तो ट्रांसफ़र। सेकंड नंबर पे हम क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटी, ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटी। उसके बाद में हम और क्या लिख सकते हैं? जैसे आप कोई हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, फॉर हायर एजुकेशन। इसके अंदर फिर और भी लिख सकते हो, जैसे कोई लड़ाई हो जाए तो वो एरिया खाली करवा दिया जाता है बॉर्डर के पास में, तो ड्यू टू वार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंट डिफरेंसेस बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। आपको दो अंतर लिखने हैं, जो मॉडर्न वे है फार्मिंग का, खेती बाड़ी का, और ट्रेडिशनल जो मेथड है उसके बारे में। देखिए, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी उसके अंदर हम यूज करते थे नेचुरल मैन्योर का, और जो आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। सो मॉडर्न फार्मिंग हम में क्या यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। और जो सेकंड डिफरेंस हम लिखेंगे कि इसके जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, हम ट्रेडिशनल हमारी जो खेत में जो बीज होते थे, उसी जो सीड होते थे उसी को हम एज ए सीड यूज़ करते थे। लेकिन आज के टाइम पर मॉडर्न में हम क्या करते हैं, HYV मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आर यूज। और भी लिख सकते हैं हम, जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग थी उसके वो टाइम कंज्यूमिंग थी। मॉडर्न फार्मिंग है, इसके अंदर मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। पहले बुल्लक का यूज़ किया जाता था प्लाउ करने के लिए, अब ट्रैक्टर से वो काम कुछ ही टाइम में हो जाता है। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ 4 पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 4 पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम लिखने हैं। तो इसके अंदर देखिए हो जाएगा हमारा बस हो जाएगी, ट्रेन हो जाएगी, उसके बाद में हम मेट्रो यूज करते हैं, मेट्रो हो जाएगी, और उसके बाद में हम एरोप्लेन। ये 4 पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अबाउट द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 क्या था, अकॉर्डिंग टू, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू the Right to Forest Act 2007, people who have been living in the forest for at least 25 years have a right over the forest land and what is grown on it। इसका मतलब ये है, जो लोग कम से कम 25 ईयर से जो फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं उनका फॉरेस्ट के ऊपर अधिकार होता है, और उसमें जो भी चीज़ ग्रोन की हुई है फॉरेस्ट के अंदर उसके ऊपर भी। दे शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, उनको आप फॉरेस्ट से नहीं निकाल सकते। ये था राइट टू फॉरेस्ट एक्ट। और जो इसको फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन का जो काम होगा वो वहाँ की ग्राम सभा करेगी। थर्ड पार्ट, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। इसके अंदर देखिए पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 5। पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। हमें इस बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं इनमें से कोई वर्ड सेलेक्ट करके ये जो नीचे सेंटेंस दिए हैं इनको कंप्लीट करना है। देखिए पहला, व्हीकल्स विच रन ऑन CNG गिव्स लेस। जो व्हीकल CNG पे चलते हैं वो क्या करते हैं, लेस स्मोक। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द मून, किसके चारों ओर घूमता है, तो अर्थ के चारों ओर घूमता है। डैश इज मॉडल ऑफ अर्थ, तो ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। नेक्स्ट, ट्राइब्स लिव हाई अप ऑन द माउंटेन्स, तो चांगपा लोग होते हैं वो माउंटेन्स पे रहते हैं, चांगपा। नेक्स्ट, वी कैन सेव ए लॉट ऑफ फ्यूल इफ वी यूज डैश ट्रांसपोर्ट, तो हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो हम बहुत सारा फ्यूल बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पल्स पोलियो। पल्स पोलियो क्या है, तो पल्स पोलियो एक प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। पल्स पोलियो इज ए प्रोग्राम एस्टेब्लिश्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था टू एलिमिनेट पोलियो इन इंडिया, की भारत से पोलियो की जो बीमारी है उसको ख़त्म करने के लिए। ये कैसे ख़त्म होगी, बाय वैक्सीनेटिंग ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल से छोटे बच्चों को उनको वैक्सीनेट करना है। आप देखते होंगे आपके घर पे जो आती होगी आंगनबाड़ी वाली, 2 बूंद जिंदगी की जो कहते हैं, एक स्लोगन दिया गया है। 5 साल से छोटे बच्चों को ये दवाई पिलाई जाती है और इस पोलियो वायरस को भारत से ख़त्म करने के लिए।
फॉर व्हाट डिस्कवरी वाज रोनाल्ड रोज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। रोनाल्ड रोज को नोबेल प्राइज किस काम के लिए मिला था? तो फॉर हिज वर्क ऑन मलेरिया। रोनाल्ड रोज ने किस पे काम किया था? मलेरिया पर। फॉर हिज वर्क ऑन मलेरिया। नाउ लोकेट द फॉलोइंग स्टेट्स इन मैप। हमें मैप के ऊपर ये स्टेट हैं वो दर्शाने हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है मध्य प्रदेश। तो ये रहा हमारा मध्य प्रदेश, दिस इज मध्य प्रदेश। उसके बाद में हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है केरला, ये रहा हमारा केरला। नेक्स्ट इज गुजरात, ये रहा गुजरात। उसके बाद में उत्तराखंड, ये रहा उत्तराखंड। This is the last question of our sample paper. That's all from my side. Thank you for watching the video. Have a good day.